नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्य दास जी। आप लोग का बारंबार मैसेज आता है और बोलते हैं कि दास जी कुछ कर दीजिए, दास जी कुछ कर दीजिए, मेरा पति बात नहीं मानता है, ये है दारू पीता है, दारू पी के झगड़ा करता है, अनबन होता है, बारंबार परिवार को देखता नहीं है, परिवार की तरफ उसका कोई चिंता नहीं रहता है। इस प्रकार से ये कोई गलत काम के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जो उपाय बता रहा हूँ ये आपका सात्विक काम के लिए दे रहा हूँ, सच्चे काम के लिए दे रहा हूँ। इसका प्रयोग कोई भी गलत मनसा को रखते हुए मत क्या कीजिएगा। अगर गलत मनसा को रखते हुए कीजिएगा तो कोई भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा कि ये जिस परिवार में अनबन हो रहा है, पति ज्यादातर दारू पीता है, परिवार को दिख नहीं रहा है, परिवार के बच्चा को नहीं दिख रहा है, परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, अगर इस प्रकार की हो रहा है, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति हो रहा है, अगर उस पति जो है गलत मार्ग में चला गया है, तो अपना जो है सही रास्ता में लाने के लिए क्या करना चाहिए। सही रास्ता में लाने के लिए जो एक उपाय मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही गुप्त उपाय है और आप सभी को बहुत सारे ऐसे महिला संप्रदाय जानता भी है, लेकिन इसको सही उपयोग करने नहीं जानते कि किस प्रकार से इसको उपयोग करेंगे और इसके साथ साथ क्या बोलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। बहुत ऐसे ग्रामीण इलाके वाले लोग जानते भी है, ठीक ना, ज्यादातर इसको इस विधि को जानते हैं, लेकिन इस विधि के साथ और क्या चीज मिलाया जाता है और कैसे किया जाता है ये नहीं मालूम। तो चलिए आज उसी चीज के उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको करना क्या पड़ता है पहले ये समझिए। जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ इसको करने के बाद जो है तिलक लगाना पड़ता है। तिलक जैसे ही लगाइएगा, दूसरी बात है कि जैसे आपका पति आपके प्रति दिखेगा तो पति आपका जो है वशीभूत हो जाएगा और धीरे धीरे आपका बात मानना शुरुआत हो जाएगा। जैसे आपका बात मानना शुरू हुआ उस समय जो है उसको आपको नियंत्रण करना है। ऐसा नहीं कि एक बेग आपका उठ बोलिएगा तो उठेगा, बैठ बोलिएगा तो बैठेगा, ऐसा नहीं। बंदर जैसे नचाने वाला दिमाग नहीं है, मतलब उसका दिमाग जो है सात दिमाग में परिवर्तित हो जाएगा और धीरे धीरे आपका बातों में आ जाएगा। तो जैसे आप लोग बोलते हैं कि दास जी मेरे को वशीकरण कर दीजिए, तो वशीकरण का ही मतलब ऐसे शब्द बोलने से गलत लगता है, लेकिन वो सही उपयोग के लिए दिया गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती में जो 6 प्रकार के काम जो बताया गया ना, षटकर्मा, तो षटकर्मा में एक वशीकरण भी है। तो वशीकरण जो कर्म है वो अच्छे कामों के लिए दिया गया, कोई भी जो है अच्छे कामों के लिए दिया जाता है, लेकिन उसका जो है गलत उपयोग करता है। तो ये जो है इसका सही उपयोग कीजिए तब जाके काम करेगा। और ये जो है आपको किस प्रकार से कीजिएगा संपूर्ण रूप से मैं विधि बता रहा हूँ। देखिए बहुत कोई जानते हैं कि मासिक धर्म का जो खून होता है उस खून से जो है वशीकरण किया जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि उसको क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्या खिलाया जाता है। सबको मालूम है कि खिलाया जाता है या तो कोई खिलाने वाला दवाई बनाया जाता है, नहीं, खिलाने वाला दवाई नहीं बनाया जाता। अगर इस प्रकार का अगर कीजिएगा तो ज्यादा भड़क जाएगा। खिलाने वाला दवाई नहीं बनता उससे, जो खिलाने वाला दवाई है वो दूसरा कामों के लिए होता है। इस प्रकार की वशीभूत करने के लिए खिलाने वाला दवाई में प्रयोग नहीं होता है। तो इसका क्या किया जाता है, जो मासिक धर्म होता है उसका जो खून होता है वो खून रख लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट दिन वाला नहीं, सेकंड दिन वाला, थर्ड दिन वाला, ठीक है। उसके बाद जो है केले का रस, गोरचन, जो है इस तीनों चीज को मिलाना पड़ेगा। गोरचन किसको बोलता है हम आपको फोटो में लगा देंगे, और केले का रस, यहाँ पर जो है आदमी कंफ्यूज होता है कि केले के रस जो बोला गया है तो केले का रस मतलब जो हम लोग केला खाते हैं उसका छिलका का रस नहीं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि केले का रस जब आपका केले का जब फूल होता है ना तो उसका या तो उसका जड़ का, ये दो चीज को ले सकते हैं। जैसे फूल होता है तो फूल का मतलब जो कच्चा टाइप का जो होता है उसको ले सकते हैं, या तो केले की जड़ को ले सकते हैं। केले की जड़ को और गोरचन और अपना जो खून, मतलब इस तीनों को एकत्रित करने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद 21 दिन करना है। आपको शनिवार के दिन करना है या तो आपको सोमवार के दिन करना है। यही 2-3 जो है आप कर सकते हैं। सोमवार मतलब ऐसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कहते हैं, मेरा अपना खुद की बातें, ऐसे शास्त्र जो है पुस्तक की बातें हैं, तो शनिवार को कहता है, या तो अमावस्या या तो पूर्णिमा, ये जो समय है इस समय में आप उसको कर सकते हैं। करने के बाद जो है रात्रि के समय में आपको एकत्रित करके मिला देना है। मिलाने के बाद मान लीजिए अभी आप सब कोई यहाँ पर प्रश्न पूछिएगा कि अमावस्या के समय में अगर मतलब उस गुप्त अंग के रक्त नहीं मिला तो, या शनिवार के समय में नहीं मिला तो जिस समय भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद उसको आपको 1 सप्ताह मान लीजिए बना के रख दीजिए, लेकिन जब प्रयोग कीजिएगा तो शनिवार होना चाहिए, या तो अमावस्या होना चाहिए, या पूर्णिमा होना चाहिए, ठीक ना। अगर उस समय में आपको नहीं
मिल रहा है उस समय में अगर नहीं बन रहा, मान लीजिए सब किसी का डेट रहता है अमावस्या नहीं पड़ रहा है, किसी का डेट शनिवार नहीं पड़ रहा, तो उस समय उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा, तो आप जब भी आपको डेट मिल रहा है उसी समय आप बना लीजिए। बनाने के बाद इसका जब प्रयोग कीजिएगा तो उस समय शनिवार होना चाहिए या तो अमावस्या होना चाहिए या तो पूर्णिमा होना चाहिए। उस समय से मिक्सिंग करके बनाने के बाद इसका तिलक लगाइएगा। तिलक जैसे ही लगाएगा तो उस समय आपको जो है बोलना पड़ेगा कि ओम मोहिनी कन्याय नमः, ओम मोहिनी कन्याय नमः। इसको सिर्फ बोलना है, ओम मोहिनी कन्याय नमः। मतलब ये मंत्र नहीं है, कोई भी वशीभूत करने के लिए एक देवी होता है मोहिनी कन्या, जो भगवान श्री विष्णु जी ने अवतार लिया था, वही वाला मोहिनी कन्या है। ठीक है, जैसे आप तिलक लगाएगा तो प्रतिदिन आपको तिलक लगाना है। जैसे ही तिलक लगेगा आपके तिलक के प्रति जब भी आपका दृष्टि पड़ेगा आपके पति का, तो धीरे धीरे वो वशीभूत हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे और मेरे पास जो है बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही कार्यकारी है, काम करता है। करके देखिए, जो भी बेनिफिट मिल रहा है आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। और तंत्र संबंधित अगर कुछ भी समस्या है तो जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क रूप से जो है परामर्श ले सकते हैं। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। इसका कोई भी गलत उपयोग मत कीजिएगा। अगर गलत उपयोग कीजिएगा तो कभी भी काम नहीं करेगा। सदुपयोग के लिए दे रहे हैं, सही कामों के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।